नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। बाबा का बुलडोजर का जलजला जिस तरह से मुसलमानों पे चला, उसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका देकर कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और बेवजह तमाम तरह की घटनाओं में मुसलमानों को निशाना बनाकर उनकी जायदाद को बर्बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई योगी सरकार को, तो आज 3 दिन के बाद 63 पेजों की लंबा एक हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दंगाइयों पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की है और ये दंगा करने की वजह से उनके घर को नहीं गिराया गया है। और जमीयत उलेमाए हिंद का ये जो याचिका दायर है ये बोकस है, इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या कहा गया है उन 63 पेजों में योगी सरकार के तरफ से, हम आपको जल्दी से बता देते हैं। 3 और 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर और प्रयागराज समेत 9 राज्यों में हिंसा भड़की, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई और उस बुलडोजर कार्रवाई में जिनके घर टूटे वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। जब एफआईआर उठाई गई तो ना कोई कोर्ट ना कोई इंसाफ, कुछ भी नहीं, गए सीधा बुलडोजर चला दिया। अब जब कानपुर में जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, एक आलिशान घर को निस्ते नाबूद कर दिया गया, इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसमें योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से सजा दे रहे हैं और बिना किसी कार्रवाई के जाकर वो सीधा उनका घर तोड़ दे रहे हैं। उसी पर आज योगी सरकार ने कहा है कि ये याचिका जो हम पर लगाकर हम पे आरोप मढ़ने की कोशिश की गई है वो पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमों के मुताबिक की गई है। हलफनामे में जमीयत की याचिका को खारिज करने की भी मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने आरोप में योगी सरकार जो लगातार गलत, बोकस और बेबुनियाद बताती हुई नजर आ रही है, इसमें सरकार ने कहा है कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट नहीं आया है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर कानून के मुताबिक सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा जमीयत उलेमाए हिंद की इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो 63 पेजों की लंबा हलफनामा सरकार की तरफ से डाला गया है उसे भी आप एक बार जान लीजिए, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ 63 पेजों का हलफनामा दिया है, जिसमें 11 पेजों में तो सिर्फ जावेद अहमद के घर के बारे में लगा राजनीतिक दल का साइन बोर्ड को लेकर नोटिस भेजकर उनको हटाने को लेकर अपने 11 पेज के बारे में उसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से संपत्ति ढहाने की बात भी कही है और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि यह प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। लिहाजा ये आरोप पूरी तरीके से गलत है कि सरकार ने प्रशासन हिंसा के आरोपियों के ऊपर कार्रवाई इसीलिए की क्योंकि वो मुसलमान थे। साथ ही प्रयागराज हिंसा में मास्टरमाइंड बताकर कानपुर में जैसे घर ढहा दिया गया, उसको भी 63 पेजों में जस्टिफाई सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 10 जून को प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में हुई हिंसा के आरोप में जावेद अहमद को मास्टरमाइंड बताकर 12 जून को उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर कर बोला कि इस तरह के एक तरफा
कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। जिसके बाद सत्ता ने साफ कर दिया कि हमने इस तरह की कोई भी घटना को इस तरह से अंजाम नहीं दिया गया है, और अगर ये हम सिर्फ मुसलमानों के साथ दंगाई बोलकर कार्रवाई कर रहे हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं आए हमारा विरोध करने के लिए। ये बात साफ है कि सत्ता जानती है किस तरह से खुद को बचाना है और मुसलमानों को निशाना बनाना है। कोर्ट ने साफ तरह से फटकार लगा दी है और इस फटकार में यह भी क्लियर कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से ये जो कर रही है सरकार वो सही नहीं है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि आंशिक रूप से ढहाई गई 2 संपत्ति को लेकर यूपी सरकार के पास एफिडेविट में दावा भी किया गया है कि दंगे के शुरू होने की शुरुआत यहीं से की गई थी। और सिर्फ यही मामला नहीं है, 2020 में फरवरी को लेकर और अगस्त को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया की गई उसमें अवैध होने के सबूत भी सरकार ने इस हलफनामे में दिए हैं। और ये भी कहा है कि पहले भी इस तरह के मामले को पैसे देकर रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जब वो कामयाब नहीं हुए तो ये भी क्लियर हो गया कि अब पूरी तरह से सत्ता ने अपने आप को बचाने के लिए उस हलफनामे को तैयार कर लिया है। वहीं जो जावेद मोहम्मद को 10 मई को जो नोटिस भेजा गया था सरकार ने, उसके बारे में भी और 11 पेज उसमें शामिल करके कहा है कि प्रयागराज में 12 जून को जावेद अहमद के घर को ढहाए जाने के मामले में सरकार ने सबूत देकर ये बताया है कि ये पूरी तरीके से गलत संपत्ति है, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जगह को आगे बढ़कर 10 फीट बढ़ाया हुआ था, जिसको लेके उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। अगर दावे के मुताबिक देखा जाए तो परिवार ने इस तरह के किसी भी नोटिस के दिए जाने पर सरकार की चिपकाई गई पर्ची को उन्होंने सबूत दिया है, जबकि ये पर्ची रात को 11 बजे चिपकाई गई थी और सुबह 11 बजते बजते उस घर को पूरी तरह से ढहा दिया था। और सत्ता का अब तक साफ तौर पर कहना है कि जमीयत उलेमाए हिंद की ये याचिका पूरी तरीके से गलत, बेबुनियाद और बोकस है, क्योंकि जिनके घर ढहाए गए वो अब तक कोर्ट आकर इंसाफ की मांग नहीं कर रहे। तो ये बात साफ हो जाती है कि सत्ता भी अपनी ऐंठ में है और सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से कमर कस तैयार है सत्ता को लगाम लगाने के लिए। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।